हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो बहुत सारे बच्चों ने इस टॉपिक के ऊपर वोट किया था। सुबह मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे एक वोट डाला था कि किस टॉपिक के ऊपर आज मैं वीडियो बनाऊं। तो बहुत सारे बच्चों ने यही टॉपिक सजेस्ट किया था कि भैया इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए कि कैसे आपने 175 प्लस स्कोर किया था, स्टेप बाय स्टेप जर्नी बताइए। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने ये पोल डाला था। व्हाट्सएप ग्रुप से याद आया, प्लीज आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है, ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम मैं कुछ अपडेट डालू, कुछ न्यूज डालू, वो आप तक पहुंचे, ठीक है। और कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। कोई भी सीईटी सेल ने कुछ भी अपडेट डाली तो वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा, ओके। क्योंकि नोटिस वगैरह मैं पीडीएफ वगैरह यहाँ पे शेयर नहीं कर पाता, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में कर दूंगा। सारे ईयर्स के पीवाईक्यूज वगैरह की पीडीएफ ऐप पे डल चुकी है, ठीक है। तो प्लीज ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले मेरी जर्नी के ऊपर, मेरी लर्निंग्स के ऊपर कि मैंने कैसे स्कोर किया था, क्या क्या स्टेप्स मैंने फॉलो किए थे, ठीक है। और हर दिन वीडियो बनाने का एक ही मोटिव होता है, जो मैंने लर्निंग्स मेरे टाइम पे यूज की, वो लर्निंग्स मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। तो उनमें उनका लॉस हो सकता है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो डालूंगा कुछ भी चीज के ऊपर, तो वो वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब करने के पीछे और कोई भी मोटिव नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक मोटिव है कि जो भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस अभी आने वाले हैं। सीईटी सेल की तरफ से बहुत सारी अपडेट्स आने वाली है, ठीक है। तो इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट सेक्शन में सब्सक्राइब लिख देना, ठीक है। थोड़ा अच्छा लगता है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है, ओके। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले मेरी जर्नी के बारे में, मेरे स्टेप्स के बारे में कि कैसे मैंने फॉलो किया सीईटी की जर्नी में, ठीक है, और कैसे मैंने एक बेस्ट स्कोर क्रैक किया। जर्नी के बारे में बात करते हैं तो ये बात है अराउंड 2016 की, ठीक है, जहां पे मैंने 10th का एग्जाम पास आउट किया था, ठीक है। और 10th के एग्जाम में मुझे बहुत अच्छे परसेंटेज मिले थे, जो कि 95 परसेंटेज थे, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको 10th में 95, 97, 98 तक परसेंटेज मिले होंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको 75, 78, 79 ऐसे परसेंटेज भी मिले होंगे। क्या मेरे 10th के मार्क्स मुझे आगे अभी तक कहीं पे मुझे यूज हुए हैं? मैं कहूंगा कहीं पे भी यूज नहीं हुए, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे इस कॉन्फिडेंट में होंगे कि 10th में उनके 97, 98 परसेंटेज आ गए हैं तो उनको एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिल ही जाएगा, कहीं आगे उनको हेल्प होगी उन सब मार्क्स की। तो मैं कहता हूं कि कहीं नहीं होगी, ठीक है। बहुत मिनिमल वेटेज आपका प्लेसमेंट के टाइम्स पे गिना जाएगा, ठीक है। वो भी मोस्ट ऑफ 12th के मार्क्स गिने जाते हैं, 10th का नहीं गिना जाता। पहली चीज क्लियर। तो 10वीं जैसे ही पास आउट हुआ मैं, उसके बाद बात आई इंजीनियरिंग करनी है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग करनी है तो बहुत सारे ऑप्शंस थे कि एक तो नॉर्मल कॉलेज से कर लो, एक तो अच्छे कॉलेज से कर लो, एक तो बेस्ट कॉलेज से कर लो, है ना। तो वहां पे मुझे 10th तक आईआईटी की कोई भी नॉलेज नहीं थी, ठीक है। जब से मैंने 10th क्रॉस किया तब बहुत सारे सेमिनार सुने मैंने कि आईआईटी में अगर आप जाओगे तो आपको करोड़ का पैकेज लगेगा, ऐसे वैसे बहुत सारा। आप भी इस फेज से गुजरे होंगे, ठीक है। तो उस वक्त मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड था। जब मैं 10th पास आउट हुआ, 11th में जब गया तब बहुत ज्यादा मोटिवेटेड था कि हाँ यार, ऐसी भी कोई चीज है जहां पे हम करोड़ का पैकेज क्रैक कर सकते हैं, है ना। तो और 10th के मार्क्स बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंट था कि 95 परसेंटेज है तो आराम से मेरे को ये पैकेज तो मिल ही जाएगा, है ना। तब 11th में जब पहुंचा तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, ठीक है। लेकिन जिस कोचिंग में पढ़ता था, कंटिन्यूअस मोटिवेशन वगैरह मिलता था। तो 11th में मेरा टारगेट एक ही था कि आईआईटी के अंदर ही जाना है, और वो भी आईआईटी बॉम्बे के अंदर कंप्यूटर साइंस, ठीक है। आप बहुत सारे बच्चों के ड्रीम्स होते हैं, ठीक है। तब हमें रियलिटी का एहसास नहीं होता 11th में। तो 11th में मैं सिर्फ आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, मतलब जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा था। 11th खत्म हो गया, ठीक है। 12th स्टार्ट हुआ। जब 12th स्टार्ट हुआ तब मुझे लगने लगा कि नहीं यार, अभी कुछ बात बन नहीं रही है, स्कोर कुछ आ नहीं रहा था, ओरिजिनल जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। तब मैंने सोचा कि चलो यार, एनआईटी मिल गया तो भी बहुत है, ठीक है। आईआईटी का सपना फिर दूर हो गया, है ना। फिर जैसे जैसे 12th खत्म हो गया, जैसे जैसे 12th खत्म होने लगा, तब मैंने रियलाइज किया कि यार अभी एनआईटी भी नहीं होगा, ठीक है। अभी अपने पास एक ही ऑप्शन बचा है, वो है सीईटी के एग्जाम, ठीक है। आगे सीईटी की एग्जाम थी और बोर्ड की एग्जाम थी, ठीक है। मुझे एक चूज करना था कि मुझे सीईटी में बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स चाहिए या बोर्ड्स में बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स चाहिए थे। उस वक्त मेरी मैच्योरिटी अच्छी खासी बढ़ गई थी, ठीक है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि 12th के बोर्ड्स के मार्क्स मुझे बहुत हद तक आगे नहीं लेके जाएंगे, लेकिन अगर मैंने सीईटी में अच्छा स्कोर कर लिया नेक्स्ट 2-3 महीनों में, तो मैं एक बहुत बेस्ट कॉलेज में जाके एक बेस्ट प्लेसमेंट क्रैक कर सकता हूं, है ना। जब मैं 12th का बोर्ड का एग्जाम दिया, 12th बोर्ड के लिए मैंने मिनिमम पढ़ा था, ठीक है। मेरे 78 परसेंटेज थे, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा था 12th बोर्ड के लिए, लेकिन मेरा एक फोकस था कि मुझे सीईटी में बहुत अच्छा करना है, ठीक है। क्योंकि मेरा जेईई मेंस का स्कोर बना नहीं था, सीईटी में बहुत अच्छा करना था।
तो अभी बात करते हैं सीईटी की जर्नी, ठीक है। अभी तक तो ये मेरी जर्नी थी, अभी ओरिजिनल जर्नी स्टार्ट होगी कि सीईटी के दौरान मैंने कैसे प्रिपरेशन की, ठीक है। तो सिलेबस मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, क्योंकि 11th में जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा था, 12th में भी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो सिलेबस पढ़ा था, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं पढ़ा था, ऐसी चीज नहीं थी मेरी, है ना। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि सीईटी के लिए क्या क्या आता है, ठीक है। तो सीईटी के लिए एक बार मुझे पूरा सिलेबस फिर से कवर करना था, क्योंकि सीईटी में एचएससी बोर्ड्स के जो बुक्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने क्या किया, सिलेबस खत्म करना, ये मेरा पहला टास्क समझा। तो आपको भी अभी क्या करना है, सिलेबस खत्म करना, ये आपका पहला टास्क आपको कंसिडर करना है। सिलेबस कैसे खत्म करोगे, मैंने मेरे टाइम पे एक क्रैश कोर्स आता था, ठीक है, जहां पे कॉन्सेप्ट पढ़ाते थे, पीवाईक्यूज कराते थे और आपको फॉर्मूला शीट्स वगैरह दे देते थे। वो क्रैश कोर्स मैंने 1 महीने के अंदर खत्म कर दिया। मतलब बहुत कम ही था क्रैश कोर्स, 1-1 घंटे के लेक्चर थे, एक चैप्टर के। तो वो मुझे एक बहुत बड़ा वरदान मिल गया था उस समय के लिए, क्योंकि मेरा सिलेबस 20-25 दिन में खत्म हो गया था ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया हमें ये क्रैश कोर्स कहां से मिलेगा, वो कोचिंग अभी बंद हो चुकी है, ठीक है, लेकिन मैंने एग्जैक्ट रिप्लिका उसका 3 सालों से मैं चला रहा हूं। 3 सालों से मैंने जो क्रैश कोर्स डिजाइन किया है, जैसे मैंने उस टाइम पढ़ा था उसी प्रकार से क्रैश कोर्स डिजाइन किया है। कॉन्सेप्ट पढ़ाए, कॉन्सेप्ट के बाद पीवाईक्यूज कराए, पीवाईक्यूज के बाद आपको फॉर्मूला शीट प्रोवाइड की, एक्स्ट्रा क्वेश्चन की शीट प्रोवाइड की, उतना कर लिया, आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है वहां पे, है ना। तो वो क्रैश कोर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप एनरोल कर सकते हो उस क्रैश कोर्स के लिए। उस क्रैश कोर्स में 1500 से भी ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व कराए। सॉल्व मतलब मैंने वीडियो सॉल्यूशंस में सॉल्व कराए 1500 से भी ज्यादा पीवाईक्यूज, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है इंपॉर्टेंस किस चीज की ज्यादा है, पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस कितनी होती है। तो ठीक है, मैंने सिलेबस पूरा खत्म किया। पहला टास्क तो वही समझा था कि सिलेबस खत्म करना था। दूसरा टास्क मेरा था कि चलो अभी सिलेबस खत्म हो गया, अभी करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मेरे पास बहुत सारे बुक्स थे, ठीक है। तो मैंने कुछ बुक से थोड़ा, सिंगेस से थोड़ा पढ़ा, अरियन से थोड़ा पढ़ा, ठीक है, नवनीत से थोड़ा पढ़ा, टारगेट से थोड़ा पढ़ा। तो बुक्स आप कोई भी रेफर कर सकते हो, आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि मैंने गलत बुक रेफर कर लिया। बुक सारे सेम होते हैं, आपको तय करना है आपको कौन सी लैंग्वेज समझ रही है, किस बुक की लैंग्वेज समझ रही है, कंटेंट सब में सेम है, ठीक है। अगर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन आप पूछोगे तो अरियन के बुक्स अच्छे होते, टारगेट के बुक्स भी अच्छे होते, ठीक है। तो उन बुक से मैंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की, उसके बाद थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। उसके बाद मैंने क्या किया, खुद से पीवाईक्यूज सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मैं क्या करता था, हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज कर लेता था। अभी आप बोलोगे भैया हमें ये चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज कहां मिलेंगे, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहां पे आपको मिल जाएंगे। मैंने क्रैश कोर्स में भी आपको दे रखे चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज। नेक्स्ट चीज, थोड़ा बहुत और कॉन्फिडेंस बढ़ गया, उसके बाद मैंने लगाए मॉक्स, ठीक है। अभी तक मेरे साथ जो पढ़ने वाले बच्चे थे, इन्होंने भी ये प्रिपरेशन की थी, ठीक है। क्रैश कोर्स उन्होंने भी फॉलो किया, पीवाईक्यूज उन्होंने भी फॉलो किया। जब मॉक टेस्ट की बारी आई, 20 मॉक टेस्ट मैंने लगाए, उन्होंने 20 मॉक टेस्ट नहीं लगाया, और उनका स्कोर और मेरे स्कोर में जमीन आसमान का डिफरेंस आ गया, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत अहम रोल प्ले करता है आपकी पूरी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान। मैंने लगाए थे 20 मॉक टेस्ट, ठीक है। मैं आपको भी सजेस्ट 20 ही करूंगा, ठीक है। 20 मॉक टेस्ट इज इक्वल टू 3000 क्वेश्चन। जो 3000 क्वेश्चन होते हैं, उन 3000 क्वेश्चन के आपके पास सोल्यूशन होने चाहिए, ठीक है। ऐसी कई मॉक टेस्ट मिल रही तो जरूर वहां से लगाने ला, नहीं मिल रही तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, वहां पे क्यूरेटेड सीईटी के लिए मॉक टेस्ट डिजाइन किए, ठीक है, आप वहां से एनरोल कर सकते हो। तो मैंने बाद में मॉक टेस्ट सॉल्व की। जब मॉक टेस्ट सॉल्व की तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो यार अभी हम क्रैक कर सकते हैं एग्जाम को, ओके। और जैसे ही सीटी के एग्जाम में गया, उससे पहले 4-5 दिन तक मैं सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज कर रहा था। जो मैंने फॉर्मूला शीट मुझे मिली थी, सिर्फ उनको रिवाइज कर रहा था, और इस प्रकार से सीटी का एग्जाम दे दिया। अभी बात करते हैं कि मैंने सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ा, ठीक है। तो मैं हर बार क्या करता था कि एक स्लॉट्स मतलब बना लेता था दिन के, कि अगर दिन में मुझे 4 स्लॉट बनाने, पहले स्लॉट में मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, सेकंड स्लॉट में केमिस्ट्री पढ़ूंगा, तीसरे स्लॉट में मैथ्स पढ़ूंगा, चौथे स्लॉट में मैं रिवीजन वगैरह करूंगा। आप दिन के 2 से 3 स्लॉट बना सकते हो, या फिर 3 से 4 स्लॉट बना सकते हो। स्लॉट कैसे बना रहे, पहला स्लॉट बना लो 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, मतलब मॉर्निंग स्लॉट। दूसरा स्लॉट बना लो 2 बजे से लेकर आप 5 बजे तक बना लो। तीसरा स्लॉट इवनिंग का बना लो, मतलब डिनर के बाद का बना लो, 2-3 घंटे का। तो ऐसे आप 3 स्लॉट में अगर पढ़ोगे तो आराम से आपका सिलेबस वहां पे कवर हो जाएगा। अभी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि क्रैश कोर्स कितने दिन में खत्म होगा। मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने क्रैश कोर्स अच्छे से फॉलो किया तो 20 दिन के अंदर आप पूरा क्रैश कोर्स खत्म कर दोगे, ठीक है। सारे चैप्टर्स आजकल में सारे चैप्टर्स अपलोड हो जाएंगे, ठीक है, सारे रिकॉर्डेड बने पड़े हैं, ठीक है। ये होगी आपको डे शेड्यूल आपको पता लग गया। चैप्टर्स को कैसे पढ़ा मैंने,
चैप्टर्स को मैंने सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर जो होते हैं उनको सबसे पढ़ा, सबसे कम वेटेज वाले चैप्टर्स को बाद में पढ़ा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया हमें वेटेज कैसे पता लगेगा? यूट्यूब के वीडियो सेक्शन में जाओ मेरे ही चैनल के, वहां पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के 3 लगातार वीडियो मिल जाएंगे, तीनों के वेटेज मैंने समझाए। नहीं आपको कहीं पे मिल रही तो ऐप पे भी मैं आपको एक पीडीएफ डाल दी है जहां पे वेटेज आपको मिल जाएंगे। तो ये थी कंप्लीट जर्नी, कंप्लीट प्रोसेस मेरी सक्सेस की। ठीक है, कुछ भी आपको लगा कि भैया आपने इस मौके पे कैसे पढ़ाई की, ठीक है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए, तो बहुत सारे बच्चे मुझे इस टॉपिक के ऊपर भी सवाल पूछ रहे थे कि भैया फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। तो फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए एक ही तरीका होता है, वो होता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपने जब कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, ठीक है, फिजिक्स के सपोज आपने पढ़ लिया कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है, सॉरी हाँ, वर्टिकल सर्कुलर मोशन अगर आपने पढ़ लिया तो अगर आपको पता है वी बॉटम क्या होता है, वी टॉप क्या होता है, वी राइट साइड क्या होता है, वी लेफ्ट साइड क्या होता है, वेलोसिटीज आपको हर पॉइंट पे पता है, ठीक है। या फिर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपको पता है रिंग का क्या होता है, अलोंग द एक्सिस क्या होता है, अलोंग द सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ये सब चीजें अगर आपको पता है तो उसके बाद एक ही चीज आपको काम कर सकती है, पहले सॉल्व्ड एग्जाम्पल प्रैक्टिस करो, उसके बाद ओरिजिनल एग्जाम्पल प्रैक्टिस करो। हर चीज के लिए सेम चीज करो, सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखो उसके बाद अपने एग्जाम्पल करो, सॉल्व्ड एग्जाम्पल करो उसके बाद अपने एग्जाम्पल करो। सेम चीज मैंने फॉलो की, कुछ और नहीं किया, ठीक है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे जो टॉपर्स बनते हैं वो बहुत अलग तरीके से फ्रेम करते हैं इन सब चीजों को, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको बेसिक बेसिक चीजों को फॉलो करना है, ठीक है। तो यही सारी चीजें थी। क्रैश कोर्स मॉक टेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। कुछ भी आपको डाउट रहा तो प्लीज आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहां से आप डायरेक्ट मेरे तक पहुंच सकते हो, ठीक है। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।